नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश के चर्चित वीएचपी नेता युवराज सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर में हुए इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड दीपक तंवर को पुलिस ने उदयपुर में गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित वीएचपी नेता युवराज सिंह हत्याकांड में मंगलवार को उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उदयपुर में पुलिस ने मंदसौर में हुए इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड दीपक तंवर को गिरफ्तार करते हुए इस मामले में बड़ा खुलासा किया। दीपक तंवर पर मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। मंदसौर में 9 अक्टूबर को युवराज सिंह की हत्या हुई और हत्या का मुख्य आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। देश के विभिन्न शहरों में फरारी काटने के दौरान वह 1-2 बार उदयपुर भी रहा। उदयपुर पुलिस को पहले भी भनक लगी, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी। बीती रात आरोपी दीपक तंवर उदयपुर से मध्य प्रदेश जाने की फिराक था, लेकिन इसकी खबर पुलिस को लगी और बस स्टैंड पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने दीपक के पास से एक अवैध बंदूक और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मंदसौर में आरोपी दीपक तंवर केबल का व्यवसाय करता था और पहले भी उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि वीएचपी के नेता रहे युवराज सिंह ने केबल के व्यवसाय से जुड़े थे और इसी के चलते वह दुश्मनी पिछले लंबे समय से चली आ रही थी। खरगोन जिले के सनावत से 35 किलोमीटर दूर एक वाहन के पलटने से उसमें सवार 37 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग अपने जीजा के घर से शादी के मायरा लेकर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। खरगोन जिले के सनावत से 35 किलोमीटर दूर पिकअप वाहन के पलटने पर उसमें सवार 33 लोग घायल हो गए, एक महिला की मौत हो गई। सिविल अस्पताल सनावत में आए घायलों के परिजनों ने बताया कि पुनासा तहसील के ग्राम दयानंदपुर के जगदीश यादव ने पिकअप वाहन से अपने रिश्तेदारों को खरगोन जिले के ग्राम टेमा बहरामपुर अपने जीजा के घर हो रही शादी में मामेरा लेकर जा रहे थे। पिकअप वाहन में लगभग 45 सवारी सवार थी। ग्राम रोडिया के पास सामने से आ रही कार की टक्कर से पिकअप वाहन पलट गया। वाहन में सवार लगभग 33 महिलाएं घायल हो गई। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसा पाटीदार ने बताया कि 33 घायलों में से एक घायल की इलाज के दौरान ज्योतिपति श्रीराम 35 वर्ष मौत हो गई। शेष लगभग 17 महिलाओं को हाथ पैर में लगने से हड्डी टूटने के कारण इंदौर खरगोन रेफर किया गया। ये गोगावा थाना क्षेत्र में रोडिया के पास एक सुबह 407 पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें कुछ लोग शादी समारोह में सनावत से टेमा के लिए आ रहे थे, तो अचानक से वो अनियंत्रित हुई और वो पलटी खा गई। उसमें लगभग 40 लोग सवार थे, जिसमें से 34 लोगों को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है और उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो चूंकि रोड में काफी घुमावदार है और उसमें काफी संख्या में लोग थे उस 407 वाहन में, तो हो सकता है कि उसमें ज्यादा संख्या में होने के कारण वो अनियंत्रित हुई हो और वो पलटी खाई। इस संबंध में जांच की जा रही है। खरगोन जिले से राम पवार नायक की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के मक्सी रेस्ट हाउस में यूनाइटेड प्रेस क्लब का 9 वर्ष पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने नारेबाजी की, साथ ही अतिथियों का स्वागत भी किया गया। यूनाइटेड प्रेस क्लब शाहजहांपुर का 9 वर्ष पत्रकार मिलन समारोह मक्सी के रेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। सभी पत्रकारों ने यूनाइटेड प्रेस क्लब जिंदाबाद और पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं अतिथियों का रेस्ट हाउस पर जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकार मिलन कार्यक्रम में यूनाइटेड प्रेस क्लब के रितेश जी राठौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर मुकेश पांचाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में रहे। वहीं नवनिर्वाचित जितेंद्र पुरोहित प्रदेश अध्यक्ष व राजेंद्र सिंह पवार संभागीय अध्यक्ष उज्जैन विशेष अतिथि रहे। राजद शब्बीर हुसैन जिला अध्यक्ष द्वारा सभी अतिथियों का परिचय कराया गया। मक्सी के कार्यभार के रूप में तहसील अध्यक्ष माखन चौहान को बनाया गया। यूनाइटेड प्रेस क्लब जो संगठन है वो पत्रकारों के हितों के लिए बना हुआ है। पत्रकारों में अगर कोई परेशानी आती है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या राजनेताओं से, उसके लिए हम लोग एकत्रित होंगे और उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। और प्रशासन कभी भी आपको झूठा प्रकरण नहीं बना सके और आप पे कोई गलत कार्रवाई नहीं कर सके, ये इसके लिए हम सदैव सचेत रहें। सरकार सबसे पहली बात तो एकजुट रहें और स्वच्छ पत्रकारिता करें, चाटुकारिता की नहीं करें और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की नहीं करें और अपनी सीमा और दायरे में रख के पत्रकारिता करें। शाहजहांपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।
सिंगरौली में मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित धारदार हथियार के दम पर सभी को दहशत फैलाने का काम कर रहा था। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन में मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोरवा पुलिस ने बीती शाम धारदार हथियारों के दम पर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कन्या विद्यालय स्कूल तिराहा के पास तलवार के दम पर लोगों के मन में दहशत का माहौल बना रहे हैं। आरोपी रोहित को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार करते हुए मोरवा थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के फतेहपुर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स की सुरक्षाकर्मी से गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पानी की समस्या को लेकर पर एक परिवार और वन विभाग के बीच में झगड़े हो गए थे, जिसमें एक शख्स दखल करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दलित शख्स की कथित तौर पर वन सुरक्षा कर्मी की गोली लगने से मौत हो गई है। इस शख्स ने हैंडपंप से पानी को लेकर परिवार के सदस्यों और वन विभाग के लोगों के बीच हुए झगड़े में दखल की कोशिश की थी। ये घटना रविवार को शिवपुरी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर गाँव की बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया, क्योंकि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्राम में दलित परिवार की कुछ महिलाएं बच्ची हैं, हैंडपंप पे पानी भर रहे थे। उसी वक्त पुलिस विभाग के कुछ लोग वहाँ पर आए, उनसे पानी को लेकर के कुछ विवाद हुआ। इस बात के ऊपर से गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 10 लोगों के नाम है। FIR कायम कर ली, बेच न जाए। आरोपियों को गिरफ्तारी हो पाई सर इसमें? आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने को लेकर महिलाओं का कहना है कि प्याज सहित पहले ही आटे दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने का विरोध राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में महिलाओं ने महंगी गैस विरोध दर्ज करा रखी है। महिलाओं का कहना है कि पहले ही प्याज समेत अन्य सब्जियों के साथ ही आटा दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। अब घरेलू गैस के दाम बढ़ने से किचन का जायजा पूरी तरह से बिगड़ गया है। महंगाई के कारण पहले से ही किचन का बजट बिगड़ा है। अब LPG की कीमत बढ़ जाने से लोगों के माथे पर बल पड़ रहा है। मूल्य बढ़ने के बाद महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि दिल्ली की चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस में भारी इजाफा किया गया। इससे आम जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। पहले तो सरकार ने लोगों से घरेलू गैस में सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया। केंद्र सरकार के आग्रह पर कितने लोगों ने स्वतः सब्सिडी लेना छोड़ दिया और कितने लोगों का जबरन छुड़ा दिया गया, मगर अब वही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन घरेलू गैस के मूल्य में पेट्रोलियम मंत्रालय मनमानी तौर से वृद्धि करती जा रही है। कि डंगी के दाम बढ़ने से गैस चूल्हे पे हमें लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, तो सुबह हमको लकड़ी लेने के लिए भी जाना पड़ता है और गृहस्थी में इतना कोई काम करने वाला है नहीं। महंगाई तो 7वां आसमान पार कर चुकी है, क्योंकि कमाते हैं 1 रुपया और 8 अन्य कमाते और खर्चा रुपया है। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, आँखों को फोड़ना पड़ता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। लगातार गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले 700 थे, 700 के फिर 800 हुए, 800 के पूरे 1000 के ऊपर जा रहे हैं। बढ़ गई है। टंकी के भाव 1000 रुपये हो गए। पहले 500-600 में टंकी आ रही थी और दालों के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। और गरीब इंसान क्या करेगा, और कमाने वाला एक ही है। तो ऐसे टंकी के भाव बढ़ते रहेंगे तो हम तो फिर चूल्हे पे बनानी पड़ेगी रोटी। बजट बिगड़ गया। बच्चों की स्कूल की फीस कैसे निकाले, ट्यूशन फीस कैसे निकाले। राशन में भी दालों के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, लहसुन के भाव बढ़ गए। बेचारी गरीब महिला क्या कर सकती है। कहीं ना कहीं चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर तो आपसे क्या बताएं, जब से मोदी सरकार शासन में आई है
इतने झूठे वादे किए हैं, गृहिणियों को छला है, गृहिणियों के साथ धोखा किया है। इन वर्षों में 2-3 वर्षों में तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, एक निश्चित बजट में गृहिणियों को अपना घर गृहस्थी का काम चलाना पड़ता है। हर चीज़ में महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या राशन में, क्या बिजली में, क्या पानी में, और क्या सब्जियों में। जो हरी सब्जियां हम खाते थे वो भी इतनी महंगी हो गई है। सारी चीज़ों के गृहस्थी की सारी आइटम्स की भाव है ना आसमान छू रहे हैं, और इतनी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। बच्चों की इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी फीसें हैं, और सारे ही घर गृहस्थी के खर्चे हैं, और पूरे घर का दारोमदार महिलाओं के ऊपर ही होता है। अब हम किस तरीके से हमारी गृहस्थी चलाएं? रहे सहे में जो गैस मिल रही थी, ये गैस की टंकी के इसके कितने भाव बढ़ा दिए। पहले 600 रुपये करे, फिर 700 800 करे, और करीब 1000-1100 रुपये ये भाव बढ़ा दिए गैस के प्रति सिलेंडर पे। अब बताइए कि कैसे काम चलाएं? हम लोगों को कितना मुश्किल होता है कि हम गृहस्थी के लिमिटेड बजट में अपना घर चलाएं। और भी अनेकों खर्चे होते हैं, दुख बीमारी सभी लगा होता है। इसी खर्चे में हमको, इसी बजट में हमको घर का खर्चा मेंटेन करना पड़ता है। मोदी सरकार कितनी झूठी है, कितनी वादा खिलाफी करी है। एक तरफ तो वो ये कहती है कि महिलाएं चूल्हे पे काम करेंगी तो उनकी आंखें खराब हो जाएगी, धुएं से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और उनके लिए, सेहत के लिए ये चूल्हा जलाना और ये ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ वो ही पुराना जमाना ले आने पर आमादा हो गई है। अब और चलो उस पर भी काम करें तो कौन सी हमको लकड़ियाँ मुहैया कराएंगे, कौन से कोयले सस्ते हैं, या कौन से हमारे दूसरे ईंधन, रसोई घर का जलान में काम में आने वाले ईंधन, कौन सा ईंधन सस्ता है जिस पर गृहिणियाँ अपना काम करें? ये किस प्रकार का शासन है, ये किस प्रकार की सरकार है जो कि महिलाओं को मातृशक्ति कहते हैं। महिलाएं जब स्वस्थ नहीं रहेंगी और अपना आराम से घर नहीं चला सकेंगी, वो बच्चों का पालन पोषण कर सकेंगी। रसोई घर के लिए जो गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस का, इसको महंगा करके शासन को कौन सा बहुत उसका बजट बढ़ जाएगा या उसको करोड़ों का फायदा हो जाएगा? ये नाइंसाफी है सरासर मोदी सरकार की, और क्या है ये? इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप? महिलाओं के ऊपर ये एक तरीके से अत्याचार ही तो है, उनका शोषण ही तो है महिलाओं का, ये भी एक प्रकार से। और आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और परिवार को चलाएं, तो कैसे चलाएंगे? हमारे हाथ में एक लिमिटेड इनकम आती है, एक लिमिटेड बजट होता है, हर चीज़ को हम बजट बना के चलते हैं। अब उस बजट में से किधर से खींचतान करें? इस रसोई घर के सिलेंडर ने तो कयामत ढा दी और गजब ढा दिया गृहिणियों के लिए। रसोई गैस की वृद्धि में जब से परसों से जब 150 जैसे ही उन्होंने गैस सिलेंडर बढ़ाने की जब बात आती है, तो पूरे एमपी में एक हलचल सी मच गई। पूरी महिला कांग्रेस हिल गई। हर जगह, हर जिलों में सारी महिला कांग्रेस ने अपने ज्ञापन सोचे, किसने पुतले जलाए, किसने इस तरह का आक्रोश जो महिलाओं के अंदर देखने को मिला। आज हमारे नीमच में भी हमने कल कलेक्टर साहब को 150 रसोई गैस की वृद्धि को लेकर हमने ज्ञापन दिया, और सभी से यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि ये दाम जितने आपने बढ़ाए इनको वापस ले लो। पूरी महिलाओं की हमारी यही मांग है कि जितना आपने गैस का दाम बढ़ाया है, ये दाम अपने वापस ले, और हमको पहले जैसे हमारी गृहस्थी चल रही थी वैसे ही हमारी चलाए हम लोग। क्योंकि ये एक, जब आप सरकार में आए थे तो बोले हम महंगाई को कम करेंगे, हम पेट्रोल के डीजल के काम कम करेंगे, हम ये चीज़ कम करेंगे, लेकिन आज वो चीज़ जब आप सरकार में बैठ गए तो ये दिन प्रतिदिन हर महीने जो गैस वृद्धि हो रही है ये बहुत ही शर्मनाक है, और गृहस्थियों पे, गृहिणियों पर कुठाराघात हो रहा है। एक मुंह से निवाला छीना जा रहा है, क्योंकि महिलाएं हर तरह से उनका बोझ भारी पड़ रहा है उनको, कि ये इतना सब कुछ सहते हुए, दालों में, पढ़ाई में, शिक्षा में, पेट्रोल में, सारी चीज़ें सहन करते हुए एकदम से 150 जब गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा तो एकदम गृहिणियाँ सभी परेशान हो गई कि हम कैसे इस गृहस्थी जीवन का मैनेजमेंट बिठाएंगे और कैसे हम इस गृहस्थी को चलाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीमारी सिमारी देखो इतनी बढ़ गई है, आज हर घर में हर आदमी बीमार है। तो ये सारे दवाइयों के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे, बच्चों के खर्चे, दालों के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, ये सारी चीज़ें हमारे को एक बोझ समान लगने लगी है, और जीवन निर्भर करना हमारा जो दुर्भर हो गया है। क्योंकि गृहस्थी जीवन के अंदर हम लोग किस तरह से इस गृहस्थी को चलाते हैं, इस महंगाई के दौर पे वो हम खुद जानते हैं, और हर तरह से महिलाएं परेशान हैं। हर उज्ज्वला अभियान जब मोदी जी ने चलाया, हर गृहिणी को निःशुल्क उन्होंने चूल्हे दिए, लेकिन आज एक कोने में पड़े हैं
और सभी ने चूल्हे पे रोटी बनाना शुरू कर दिया है और हर गृहिणी गाँव के अंदर शहरों में अपना फिर वापस से अपना शुरुआत वही गृहिणी जीवन जो पहले चलता था बरसों पुराने, वही चूल्हा लेके अब वापस लकड़ी को जलाने में मजबूर हो गई है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जितना गैस का दाम आपने बढ़ाया है इसको वापस ले और हम सभी महिलाओं को राहत दें। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।